Bundu is one of the largest, densely forested, tribal inhabited blocks of Ranchi district in Jharkhand. For years, the villagers of this block were forced to live in pitiable conditions in poverty and isolation. But life changed for them 5 years ago. Now the mornings have become the most productive time of the day for villagers like Saraswati Devi. They harvest their produce of lak in the forest, sell the yields to buyers and earn a livelihood they never dreamt of. बहुत फायदा हुआ है। अभी तो हमको लकड़ी नहीं ले जाना पड़ता है ढो के बेचने के लिए। फिर मेरा हस्बैंड को गाड़ी चलाने बाहर नहीं जाना पड़ता है। 6 महीना में हम लोग का 80,000 70,000 होना ही होना है, उतना होता है। और अभी तो बैंक में भी रखते हैं पैसा। पहले किसी का तबीयत खराब होने से हम लोग कर्जा लेते थे दूसरा कोई से, और चुकाने भी मुश्किल होता था। Making this community in Bundu aware that they could earn a living from the forests is Mithilesh Kumar. लाह एक ऐसा नेचुरल रेजिन है जो कि एक कीड़े द्वारा सिक्रीट किया जाता है। वो कीड़े को बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है केरिया लका। वो कुछ ही पेड़ में, चुने हुए पेड़ में पनपता है, फैलता है और अपना राल बनाता है। वो पेड़ है कुसुम, बेर, पलास। स्टडी कर रहे थे हम उस समय, हमने पाया कि लोग लाह खेती को छोड़ रहे हैं। फिर काफ़ी डिटेल में जाने पे पता चला कि क्लाइमेट कंडीशन और सही ढंग से तौर तरीके से नहीं खेती करने की वजह से लाह की खेती डाउन जा रही है। इसके वजह से लोग, इससे इंटरेस्ट लोगों का कम हो रहा है। फिर हमने स्केल को देखते हुए और वॉल्यूम को देखते हुए इस ट्रेड के हमने इसमें लैंड अप किया, क्योंकि हमने सोचा कि अगर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे तो काफ़ी वॉल्यूम में फैमिली को इम्पैक्ट कर पाएंगे, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर पाएंगे। इसलिए फिर से एक बार आप लोगों को बताएंगे कि कैसे लाह का खेती करते हैं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग से बहुत सारा ज़्यादा समय हो जाने से निकल जाता है। The project strengthening lak value chain is run by an NGO Udyogini. यहाँ पे बांधेंगे तो दोनों तीनों डाल में जाएगा कीड़ा, अगर ऊपर बांध देंगे तो सिर्फ एक ही में जाएगा। It not only trains the tribal communities about the scientific techniques in lak cultivation, but also develops entrepreneurial skills in the women producers, enhancing their living standards and livelihood opportunities. इस लैक इनिशिएटिव की यूनिकनेस की बात करें तो सबसे पहला कि ये पूरी तरह महिलाओं के साथ होता है, जिससे कि महिला इससे जुड़ती है, महिला काम करती हैं और जो इनकम आता है वो महिला के खाते में डायरेक्ट आता है, जिससे कि हमने बहुत सारा बदलाव देखा है महिला के अंदर में भी। उनको सशक्तिकरण महिलाओं का काफ़ी अच्छा हुआ है। दूसरा यूनिकनेस है इस प्रोजेक्ट का ये है कि ये एंटरप्राइज मॉडल है, जहाँ पे कि लोग किसी संस्था के ऊपर, किसी प्रोग्राम के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। लोग खुद से अपना सारा चीज़ डेवलप किए हुए हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपना अर्न करते हैं। सिर्फ हम लोग थोड़ा सा उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और हल्का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जिससे वो खुद से पिकअप करके ऑनरशिप अपने ऊपर लेते हैं। हमारा एक्शन प्लान होगा बुंदू में। Started in 2009, this project has successfully covered 432 villages and impacted the lives of 13,500 tribal families in Jharkhand. The small-scale venture has also started putting the byproducts of lak into useful creations like bangles, keychains, pen stands and other decorative items. इस 5 साल के बीच में मैं स्पेशली बहुत सारा बदलाव देख पाता हूँ इनकी ज़िंदगी में। ऐसे जो हम लोग शहर में रहते हैं वो परिवर्तन को बहुत दूसरे ढंग से देखते हैं, जैसे गाड़ी होना, 4 चक्का होना परिवर्तन है या वो इम्प्रूवमेंट है लाइफ में। लेकिन जो एक इनकी सेटिस्फेक्शन की बात है कि मतलब इनके पास 3 टाइम का खाना हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा पे खर्च कर सके, या इनके पास एक कुछ रिजर्व फंड हो जिसके ये अपने परिवार में कुछ आफत आए हो जिससे डील कर सके। तो हमने एक स्टडी की थी जिसमें 43% माइग्रेशन चेक हुआ है सिर्फ लाह की खेती की वजह से। जो भी दीदी या दादा जो बाहर जाते थे या तो ईंटा भट्टा में काम करते थे या मजदूरी के लिए काम करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा चेक हुआ है। लोग अपने घर परिवार में रिटर्न आए हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और यही इसी क्षेत्र में रह के अपने परिवार को विकसित कर रहे हैं। Today, because of Mithilesh Kumar's endeavor, many women villagers like Saraswati Devi can dream of a better and a prosperous future.